सरमद एक बार फिर अपनी फूफो के पास आकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ज़ारा अब मुझसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखना चाहती है। ज़ारा तो आदिल से मोहब्बत करती है और मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मैं अब ज़ारा की ज़िंदगी से कहीं दूर चला जाऊँगा। मैं ज़ारा के सामने कभी भी नहीं आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो। शाज़िया कहती है कि तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कुछ भी सोचो। ज़ारा की शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे होगी और तुम अब ऐसा कुछ भी सोचोगे तो बहुत बुरा होगा। ज़ारा ने मुझसे वादा किया है कि वो कभी भी आदिल से किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगी और वो वापस ज़रूर आएगी। ये बात सुनकर सरमद कहता है कि नहीं, ज़ारा शायद कभी भी वापस नहीं आएगी। ज़ारा जो चाहती है वो तो हो रहा है। ज़ारा तो आदिल से मोहब्बत करती है और अब उसकी मोहब्बत उसे मिल रही है। शायद मैं ही इसके काबिल नहीं हूँ। शाज़िया कहती है कि सरमद ऐसा नहीं हो सकता। अगर ज़ारा ने ऐसा कोई भी फ़ैसला किया तो मैं तुम्हें बता दूँ कि इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए बंद हो जाएंगे और मैं कभी भी इसको इस घर में दाखिल होने नहीं दूँगी। तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम्हारे साथ कुछ गलत गलत हो ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। बेटा तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं ज़ारा से बात करती हूँ, ज़ारा बहुत जल्द वापस आ जाएगी। सरमद कहता है कि इस बार आप मेरे लिए कॉल नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो। ज़ारा जब वापस आती है तो शाज़िया एक बार फिर ज़ारा से कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सरमद के साथ धोखा करने दूंगी? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। आदिल तुमसे मोहब्बत नहीं करता। आदिल और तुम्हारे बीच कभी भी शायद ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं बन सकता। ये बात सुनकर एक बार फिर ज़ारा कहती है कि मेरा अपना फ़ैसला है और मैं अपनी मोहब्बत किसी को छीनने नहीं दूंगी। मैं सरमद के साथ धोखा तो नहीं करना चाहती, बस मेरी ज़िंदगी का मकसद था कि बाबा को सारी हकीकत का पता चल जाए। और अब फरहत बेगम की हकीकत तो सबको पता चल चुकी है। अब फरहत बेगम को सब माफ़ कर दें या जो भी करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं।